Hello everyone. Hello students. कल संडे था तो सब लोगों ने रिवाइज किया होगा ना मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म रिवाइज करके आए हो? ओके। आज हम लोग लास्ट वाली क्लास में एम्पियर्स लॉ कर रहे थे। एम्पियर्स लॉ के कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं जरा बताओ। लुधियाना बॉयज बताओ, एम्पियर्स लॉ के कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं हम? लिखिए, मुझे बताइए। अगर हमारे पास एक होलो सिलेंडर है, उस होलो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? इफ वी हैव a hollow cylinder, calculate the magnetic field inside the cylinder. लिखिए। everyone, MTS girls, MTS LDH girls, MTS boys, MTS Mohali boys, MTS संगरूर। ओके गुड। आंसर्स भी लिखिए। क्वेश्चन समझ में आया ना मैंने क्या पूछा? एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास एक होलो सिलेंडर है, उसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? लिखो लिखो, आंसर लिखो। इतना बड़ा भी नहीं है, चैट बॉक्स में लिखा जा सकता है, लिखिए। हाँ, स्क्रीन अभी शो नहीं करी है मैंने। अभी जो हमने लास्ट पढ़ा है ना, उसका अभी हम फॉर्मूला रिवीजन करेंगे, जो हम लोग लास्ट पढ़े हैं ना। बताइए। गर्ल्स बताओ। एम्पियर्स लॉ टाइप करिए। एम्पियर्स लॉ क्या होता है? किस लिए हम एम्पियर्स लॉ हम किसके लिए यूज करते हैं? व्हाई डू वी यूज एम्पियर्स लॉ? एक एक लाइन के ही आंसर्स हैं इनके। बताओ। आज कम बच्चे आए हैं ना।
तो स्कूल मैंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एम्पियर्स लॉ क्यों यूज करते हैं हम लोग? एम्पियर्स लॉ हम क्यों यूज करते हैं? एम्पियर्स लॉ की कंडीशन क्या बताई थी लास्ट क्लास में? चैट बॉक्स में लिखिए। बोलो। एम्पियर्स लॉ कब और क्यों यूज करते हैं ये लिखिए चैट बॉक्स में, या फिर बोल के बता दो अनम्यूट करके। दोबारा रिवीजन चाहिए एम्पियर्स लॉ की? क्या एम्पियर्स लॉ के लिए दोबारा रिवीजन चाहिए? साउंड तो सही आ रही है बेटा। एक बार अपने एंड से कनेक्शंस चेक करो। इसका मतलब है आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो, है ना? दैट मीन्स यू स्टूडेंट्स आर नॉट रिवाइजिंग। तभी तुम्हें फॉर्मूले ही नहीं याद अभी कि हमने कल एम्पियर्स लॉ पढ़ा था। एम्पियर्स लॉ क्यों पढ़ा था, है ना? उसकी हमने कुछ एप्लीकेशंस भी सीखी थी। तो ये था ना एम्पियर्स लॉ। क्या पढ़ा था इसके बारे में कि बी डॉट डीएल किसके बराबर होता है? म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। तो सबसे पहले एम्पियर्स लॉ क्यों यूज करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, है ना? हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? पहले आपको एम्पियर लूप बनानी पड़ेगी। एम्पियर लूप बनाओ। उस एम्पियर लूप के जितने अंदर जितने भी करंट इनक्लोज्ड हैं उनको लिखो। फॉर्मूला क्या है? बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अगर हमें सब उस लूप के अंदर के जितने भी चार्जेस इनक्लोज्ड हैं, अगर वो हम उनका समेशन ले लें तो मुझे क्या मिल जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, राइट? अब ये हम एम्पियर्स लॉ कब लगा सकते हैं, किस कंडीशन में लगा सकते हैं? या तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? परपेंडिकुलर हो, या मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो। तभी इसी केस में लगाया जा सकता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है या मैग्नेटिक फील्ड पेंडिकुलर है, जो आपने लूप ड्रॉ करी है उसके, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं? एम्पियर्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन की कंडीशन है। दिस इज कंडीशन। फिर हमने इसका ये पूछा था कि हम डायरेक्शन किस हिसाब से लेंगे एम्पियर्स लॉ में। एम्पियर्स लॉ में हम डायरेक्शन किस हिसाब से लेंगे? विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब कर्लिंग फिंगर्स, है ना, आरटीएच, राइट हैंड थंब रूल से। कि अगर हमें लूप को रखते हैं राइट हैंड थंब रूल में, तो करंट की जो डायरेक्शन आती है उनको पॉजिटिव ले लो। अगर अगर लूप के अपोजिट करंट की जो डायरेक्शन आती है उनको हम नेगेटिव लेंगे। कल पढ़ा था ना ये हमने, परसों वाली क्लास में। फिर हमने क्या सीखा था? इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड आता है। क्या फॉर्मूला आया था इसका?
है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड आता है इसका कि अगर मेरे पास एक कोई लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से मुझे कहीं आर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले एम्पियर लूप ड्रॉ करो। इसके बाद जो हमारे पास डेरिवेशन आता है, ये आता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इक्वल्स टू बी। ये हम ऑलरेडी ऑलरेडी डन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज तुम्हें जनरल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि अब तक क्या पढ़ा है। फिर इसके बाद क्या पढ़ा था बेटा, डेरिवेशन यहाँ ऑलरेडी हुआ है। जिस बच्चे को डेरिवेशन चाहिए वो रेफरेंस यहाँ से ले सकते हैं। फिर इसके बाद ये वाला न्यूमेरिकल किया था कल, है ना, सारा सिखाया था। फिर ये रहा, एक लॉन्ग कॉपर वायर है मेरे पास, अगर ये होलो है तो होलो के अंदर क्या बताया था तुम्हें कि बेटा होलो के अंदर करंट इनक्लोज्ड कितना हो जाता है, करंट इनक्लोज्ड 0 हो जाएगा। कौन सा सिलेंडर होगा, अगर होलो सिलेंडर होगा। तो जब से यही तो तुमसे पूछ रही थी कि मैं कि बेटा जी होलो सिलेंडर के बाद होगा तो करंट क्या होगा इनसाइड, क्योंकि सारा का सारा करंट इसमें किधर होगा, अगर ये होलो सिलेंडर है दैट मीन सारा का सारा करंट ओनली कहाँ होगा, सरफेस में होगा। बस ये जो सरफेस है इसी में करंट होगा, है ना। अगर मैं कहती हूँ बेटा इस पॉइंट पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी, तो तुम कहोगे मैम पहले लूप बनाएंगे, लूप के अंदर करंट कितना आया, करंट तो 0 ही है, तो अगर करंट 0 तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0, है ना, 0। सिखाया था ना। फिर इसमें सेकंड केस क्या कर रहा था कि अगर बेटा किसी पॉइंट पी को बाहर ले लेते हैं तो बताओ कितना हो जाएगा। तो देखो सारा का सारा करंट इनक्लोज कर लिया इस लूप ने, अगर किसी पॉइंट पी बाहर पे निकालना है तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, लॉन्ग वायर की तरह। सिलेंडर किसकी तरह बिहेव करेगा, लॉन्ग वायर की तरह। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड वही आएगा जो अभी पहले सॉल्व किया था, कितना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर एज इट इज। ये भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बट हम तो रिवाइज ही नहीं करके आए। नहीं किया ना रिवाइज बेटा। हम्म। फिर हमने ये न्यूमेरिकल्स करे थे, आज भी न्यूमेरिकल करेंगे, तो ये वाला न्यूमेरिकल्स तुमने करना है, आज करो, डू दिस, ट्राई दिस। क्या कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है ऑफ रेडियस आर कैरिंग ए करंट आई, द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट विच इज आर बाय 4 डिस्टेंस फ्रॉम इनसाइड द सरफेस इज 10 टेस्ला। अगर मेरे पास ये एक कंडक्टर है, इसकी रेडियस बेटा कैपिटल आर दी हुई है, वो बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ एट ए डिस्टेंस आर बाय 4 फ्रॉम द सरफेस, ऑलरेडी 10 टेस्ला दी हुई है। फाइंड द मैग्नेटिक वैल्यू फील्ड एट द पॉइंट विच इज 4 आर डिस्टेंस आउटसाइड फ्रॉम द सरफेस। चलो बनाओ सवाल। तो सरफेस से देखो आर बाय 4, यानी इसके सरफेस से ये बेटा पॉइंट पी होगा, जो कि पॉइंट पी सरफेस से कितनी दूरी, मान लो ये मेरा सिलेंडर है, सर्कल में बनाते हैं कि मेरे पास अगर ये एक सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी रेडियस मुझे कितनी दी हुई है, कैपिटल आर दी हुई है, इसके सरफेस से कितनी दूरी पर, आर बाय 4। तो बेटा अगर सरफेस से आर बाय दूरी है, हम तो दूरी सेंटर से लेते हैं, तो सेंटर से कितना हो जाएगा, आर माइनस आर बाय 4, दिस विल कम्स आउट 3 r/4। यानी 3 r/4 की दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 10 टेस्ला। तो यानी मेरे यहाँ पर अगर एक एम्पियर लूप ड्रॉ करूं तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना दिया हुआ है, 10 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2 पाई, रेडियस कितना है, 3 r/4। हाँ जी, यस बच्चों, यस मेरिटोरियस। बच्चा बोलो क्या कहना चाहते हो, गर्ल्स हैंड रेज किया था। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को।
4r की दूरी पर फील्ड निकाल के बताइए। आई डैश लिखना, कितना लिखोगे यहाँ पे? डी ऑप्शन आया है, मेरिटोरियस फिरोजपुर। डी ऑप्शन बेटा चेक करो, डी नहीं है। आई डैश की वैल्यू क्या लिखोगे इसमें? आई डैश क्या लिखोगे कि टोटल आई करंट है मैम पाई कैपिटल आर स्क्वायर में, पर यूनिट में हो जाएगा आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई मुझे कितने में चाहिए, पाई 3r/4 के स्क्वायर में। पाई से पाई चला जाएगा, 3 3 9, आर स्क्वायर आई अपॉन 4 4 6, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आई कट गया, तो मेरा आई डैश कितना आया, 9/16 आई। तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट, आई डैश क्या लिखोगे आप, आई डैश आया है 9/16 आई। ठीक है, बाकी देखो ये 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, बचा पाई इंटू आर। तो ये कितना आया, 2 को इससे 8 टाइम्स कैंसिल कर दो, म्यू नॉट आई 9 म्यू नॉट आई अपॉन, अच्छा यहाँ पे 3 भी था, ये 3 भी है, देखो यहाँ पे 3, तो ये कितना आया, 3 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम्स, तो ये कितना बचा, 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई आर। और ये मैग्नेटिक फील्ड मुझे कितनी दी हुई है भाई, 3 पाई आर की दूरी पे 10 टेस्ला, ऑलरेडी 10 टेस्ला ऑलरेडी दे रखी है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये 10 टेस्ला मुझे ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ओके, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके अलग रखते हैं कि ये वाली टर्म आई है, 3 म्यू नॉट आई 8 पाई आर 10 टेस्ला के बराबर है। पूछा क्या है, ये तो मुझे गिवन चीज थी। अब बोला क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट 4r डिस्टेंस फ्रॉम आउटसाइड द सरफेस, यानी इस सरफेस से 4r की दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी इस पी पॉइंट पे। तो भाई डिस्टेंस तो बेटा सेंटर से लेते हैं, तो सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी होगी, सेंटर से ये डिस्टेंस होगी 4r प्लस आर, कितना 5r। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो आउटसाइड वाला है, तो इसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि पूरा का पूरा करंट इनक्लोज करेगा जितना भी ये है, टोटल करंट आई इनक्लोज कर लिया, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर रेडियस, तो रेडियस कितनी हो जाएगी r+4r विच इज 5r। तो मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट आई अपॉन, देखो 2 पाई आर को एक तरफ लिख लो, 5 को अलग लिख लो, क्यों कह रही हूं मैं 2 पाई आर को अलग लिख लो, यहां से मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देखो दिस वैल्यू, इसको एक काम करते हैं 3/4 अलग लिख लो, ये मेरा आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इक्वल्स टू 10 टेस्ला, करेक्ट। इसको क्या लिख सकते हो, 10 टेस्ला म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर 40/3, तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर कितना हो जाएगा बेटा 40/3, और यहाँ है मेरा 5, 5 के टेबल पे कितने टाइम्स गया 8 टाइम्स, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया 8/3 टेस्ला। प्योर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो 8/3 यहाँ है नहीं, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर बी होगा वो 8/3 टेस्ला होगा, वही आंसर है, बी ऑप्शन। सैटरडे वाली क्लास अगर नहीं याद है तो आज की क्लास में फिर कुछ फायदा नहीं है। एमटीएस संगरूर गलत ऑप्शन, गलत, 8/3 है। जल्दी देखो कहाँ पर गलती हुई है, चेक, चेक योर मिस्टेक। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज राइट डाउन।
ठीक है, आगे बढ़े। रिपीट, रिपीट। देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर मेरे पास एक सिलेंडर है जिसमें रेडियस आर है, करंट आई फ्लो कर रहा है, उन्होंने आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी कितनी दूरी पे, r/4 की दूरी पर, जो कि उन्होंने सरफेस से ली है। दिया हुआ है कितना, वो बनती है 10 टेस्ला। मुझे रफ करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाओ, इधर देख लेते हैं, इधर क्लियर लिखा हुआ है। देखो, मान लो मेरे पास ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर की रेडियस कैपिटल आर है। इन्होंने बोला है कि फ्रॉम द सरफेस आप अगर r/4 की दूरी पर चलेंगे, फ्रॉम द सरफेस r/4 की दूरी पर चलोगे, तो सपोज ये पॉइंट आया, इस पॉइंट का नाम दे दो P डैश। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड दी है ना, वो BP, वो आपको BP डैश कितनी दी हुई है, 10 टेस्ला। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप सरफेस से 4r आगे जाते हैं, यानी पॉइंट P पे, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ है कितनी। ये एक सवाल है। तो अब हम करेंगे क्या कि जो गिवन है ना, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड, ये निकालेंगे यूजिंग एम्पियर्स लॉ। इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने कराया है वैसा करना। ये वाली डिस्टेंस अब सेंटर से हुई कितनी, देखो हम जब भी कोई डिस्टेंस लेते हैं ना आर, वो हमेशा सेंटर से ली हुई डिस्टेंस होती है। अब दिया तो तुम्हें r/4 है, बट हमने यूज क्या किया, वी यूज r की जगह 3r/4। क्यों, क्योंकि सेंटर से दूरी क्या बनेगी, इफ दिस टोटल डिस्टेंस इज रेडियस r, और ये r/4 है, तो बेटा ये 3r/4 का होगा ना, ये 3r/4 आएगा। तो मैंने देखो क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड निकाला, म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2 पाई रेडियस। रेडियस कितना लिखा, 3r/4। ठीक है, अब मुझे आई डैश चाहिए था। आई डैश क्यों चाहिए था, क्योंकि एम्पियर्स लूप क्या कहता है कि जितना मेरे लूप में करंट इंक्लोज्ड है वो बताइए। अब देखो बेटा, अब ये सिलेंडर तो यहाँ तक है, इसमें भी करंट है, यहाँ भी करंट होगा, यहाँ भी करंट होगा, यहाँ भी करंट होगा, बट इनक्लोज तो इस रेड ने इतना ही किया हुआ है ना, तो आई डैश निकालेंगे पर यूनिट वाले मेथड से, कि पर यूनिट का आई अपॉन पाई आर स्क्वायर है, तो जितने एरिया के लिए चाहिए मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने एरिया क्या मल्टीप्लाई कर दिया, पाई 3r/4 का होल स्क्वायर। तो करंट आई डैश कितना आया बेटा, 9/16 आई। तो आई की वैल्यू बस यहाँ पर 9/16 आई पुट कर दी इस वाले फॉर्मूले में, ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी है ना इसमें। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला गिवन थी, तो मैंने उसको 10 के बराबर कर दिया। ठीक है, तो रीअरेंज करके देखो क्या बना, 3/4 म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, जो है 10 टेस्ला के बराबर है। ठीक है, अब मुझे पी वाले फॉर्म पे निकालना था, यानी जो आउटसाइड है, सेंटर से ये दूरी 5r बनेगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। आर क्या होता है, सेंटर से दूरी, तो ये रेडियस बेटा मेरी 5r हो गई। तो रीअरेंज करने के बाद म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर की वैल्यू देखो यहां से उठा के रख दी, विच कम्स आउट 10/3, सॉरी 40/3। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये कितना आ जाएगा, 8/3 टेस्ला। अब थोड़ा समझ आया, संगरूर, संगरूर समझ आया बेटा। खुद से एक बार जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, बिना खुद से करे नहीं आएगा। आज हम पढ़ेंगे फिर सोलिनॉइड। ठीक है, सोलिनॉइड क्या होता है भाई, इजी टर्म्स में पढ़ेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं बनाएंगे इसको। पढ़ने बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन हम उतना पढ़ेंगे जितना हमारे मेंस के लिए काम आ जाए। देखो सोलिनॉइड क्या होती है, अगर एक कॉपर की वायर लो और उस कॉपर की वायर को लपेटना शुरू करें, कॉइल को लपेटना शुरू करें, तो वो मेरा क्या बन के तैयार हो जाता है, वही मेरा एक सोलिनॉइड बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, अब इस सोलिनॉइड में जैसे ही करंट दौड़ना शुरू होता है, मेरे पास क्या जनरेट हो जाती है बेटा, मेरे पास जनरेट हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगी, देखो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, जूम आउट कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया भी हुआ है। आई डोंट थिंक यहाँ पे समझ पाओगे, यहाँ पे देख लो बेटा। मान लो मेरे पास ये एक कॉपर की लूप है। ठीक है, अब बेटा ये ना करंट कैसा होगा, करंट ऐसे होगा कि देखो, मान लो तुमने पेन लिया, पेन के ऊपर ना एक धागा लपेट दो। आपने अपना पेन लिया, पेन के ऊपर धागा लपेटना शुरू कर दो। ठीक है, अगर इस धागे की जगह कॉपर कॉइल ले लोगे, तो वही तुम्हारा, दिस इज योर सोलिनॉइड, सेम वही सोलिनॉइड बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें तुम खुद देखो, जब आप इसके ऊपर धागा लपेटोगे तो एक तरफ से करंट एंट्री करेगा, तो एक तरफ से बाहर आता हुआ दिखाई देगा। मान लो तुमने यहाँ से करंट एंट्री दिया, इसको आई, इसमें करंट आई जा रहा है, ध्यान से देखना।
यहाँ करंट इसमें आई जा रहा है, ये करंट बेटा आई यहां से ऐसे जाएगा और ऐसे करके बाहर आएगा। मुझे ध्यान से देखो, करंट ऐसे बाहर आता हुआ दिखाई देगा, फिर ये करंट ऐसे जाके, फिर ये करंट इसी पॉइंट पे ऐसे अंदर जाएगा, है ना। ये करंट यहां से बाहर आया और फिर यहां से अंदर जाता हुआ दिखाई दिया, यहां से करंट बाहर आया, फिर यहां से करंट अंदर जाता दिखाई दिया। इस तरीके की देखो करंट बनेगा, जैसे तुम यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखो, ये करंट बाहर आ रहा है, मैं दूसरे कलर से एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये वाला कलर शायद देखो, ये कलर बाहर, ये देखो, ये करंट बाहर आया बेटा ऐसे, ये आ रहा बाहर की तरफ, और फिर बेटा ये नीचे से ऐसे अंदर जाएगा ना घूम के। जब तुम धागा लपेटोगे तो ऐसे इससे नीचे की तरफ ऊपर भी तो करंट चढ़ेगा, कुछ इस तरीके से। अब ये करंट जो है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। देखो तुम्हें रेड कलर की और ग्रीन कलर के करंट्स दिख रहे हैं, प्लीज सी। रेड कलर मतलब ऊपर से करंट बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है और नीचे से करंट अंदर जाता हुआ, ऊपर से करंट बाहर आता हुआ, नीचे से करंट अंदर जाता हुआ दिखा। हाँ, अब देखो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अगर तुम्हें करंट बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है, इफ करंट बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आउटवर्ड्स। करंट अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, इनवर्ड्स। तो इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है हमारे किसमें, सोलेनॉइड में। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर तुम्हें डायग्राम में भी बना के दिखाया हुआ है कि ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है वो ऐसी है कि आउटवर्ड्स, क्योंकि आउटवर्ड आता हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। लेकिन होगा क्या कि बेटा नंबर ऑफ ये जो टर्न्स है ना वो इतने ज्यादा होंगे कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखाई देगी, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड एकदम सीधी हो जाएगी, स्ट्रेट। इंटीरियर्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो जाएंगी, एकदम स्ट्रेट हो जाएंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे ही कर्ल लेगी ना वहां से एक और मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तुम्हें इतना याद रखना है कि सोलिनॉइड में सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखाई देती है, स्ट्रेट, और होगी भी स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस दिखाई देती हैं। सोलिनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, सोलिनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है बेटा जीरो। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड क्या कंसिडर करते हैं हम, आउटसाइड द सोलिनॉइड। बस ये तुम्हें चीजें याद रखनी है। आउटसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, ऊपर इनवर्ड्स है नीचे आउटवर्ड्स है, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पे जाके क्या कर रही होंगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, इसीलिए बाहर क्या नहीं मिलता, मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलता। तो ये है क्या, सेकेंड लाइन, सेकेंड हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलिनॉइड, यानी सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म, और पैरेलल की कैसी है, एक्सिस के कैसी है, पैरेलल। ये अभी हमने देखा था। तो ये सेकेंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और पैरेलल है। थर्ड अभी सिखाया है कि फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड इज वेरी वीक एंड ऑलमोस्ट जीरो। सोलिनॉइड के बाहर फील्ड नहीं होती और अप्रोक्सीमेटली हम जीरो ही कंसिडर करके चलते हैं। तो ये चीज है, तभी हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। ठीक है, अब देखो ये इस तरीके की है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या बोला है, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी देखा डायरेक्शन के ऊपर ही मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी, बाहर हमारी मैग्नेटिक फील्ड शुड बी जीरो। अब देखो बेटा निकालेंगे कैसे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, ये हमारा सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है एक्सिस के, ये जो तुम्हें दिखाई दे रही है दिस इज पैरेलल टू द एक्सिस। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक एम्पियर की लूप ड्रॉ करी, एम्पियर की लूप। एम्पियर्स ने लूप बोला था ना, यानी मैंने क्या बोला था बेटा, ये 2D सरफेस होना चाहिए, 3D नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल टाइप्स बनाया। ठीक है, एक तो ये लेंथ ए बी रखी यहाँ की, ये सी डी, तो मैंने एक यहाँ पर एम्पियर लूप ड्रॉ करी। ठीक है, दिस इज सपोज दिस इज योर एम्पियर्स लूप। ठीक है, हमने यहाँ पर एक एम्पियर लूप बनाई। अब मैंने इसकी डायरेक्शन भी ले ली, सपोज हमारे पास ये डायरेक्शन आई है एम्पियर लूप की। अब एम्पियर लॉ क्या कहता है, बी डॉट डी एल शुड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, यही कहेगा। अब देखो मुझे करंट इनक्लोज करना है और बी डॉट डी एल लगाना है। अब बी डॉट डी एल तो यहाँ पे लाइन इंटीग्रल है भाई, एल का मतलब ही क्या है, दिस इज लाइन, लाइन इंटीग्रल। तो आप लाइन इंटीग्रल लगाओगे कहाँ कहाँ पे, ए बी में, बी सी में, सी डी में और डी ए में। तो देखो
ए से बी, यानी 4 लाइन होगी ना मेरे पास, एक हमारे पास स्क्वायर की, तो ए से बी, बी से सी करेंगे इंटीग्रेट, सी से डी इंटीग्रेट करेंगे और डी से ए इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो बेटा, अगर मैं ए बी वाले की बात करूं तो ए बी में जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में क्या है मेरा, लाइन इंटीग्रल। ठीक है, अब ये वाला देखो सी टू बी, सी टू बी वाले में करंट कहाँ है, सी टू बी वाले में, एक सेकंड में ये रफ कर देती हूँ। सी टू बी वाला इंटीग्रेशन देखो, इसमें करंट तो ऊपर की तरफ है ऐसे, करंट तो ऐसे ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आगे, और करंट ऊपर की तरफ। एंगल कितना बना है इनके बीच में, 90 डिग्री का। तो सी से बी में जब लिखोगे तो यानी मैग्नेटिक फील्ड और डीएल आपस में कितने डिग्री के एंगल बना रहे होंगे, cos 90 डिग्री। ओके, ऐसे ही एडी वाला देखो, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, करंट नीचे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड में ये भी एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री। कौन सी लाइन, एडी लाइन। तो यानी जब आप एडी का लिखोगे तो लिखोगे बी डी एल कॉस 90 डिग्री। ओके, सीडी वाला देखो, अब सीडी वाला तुम्हारे सोलेनोइड के बाहर चला गया, तो ये वाला केस बन गया तुम्हारा बी आउटसाइड। बी आउटसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है, तो यानी इन तीनों की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि cos 90 आउटसाइड cos 90, cos 90 क्या होता है, जीरो। तो दैट मीन्स दिस विल कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो मेरे पास जो नेट आया बी डॉट डीएल वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आया बेटा, ए भी की वजह से, बी डॉट डीएल, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी सेम लाइन में है और करंट भी सेम लाइन में है। तो आप लिखोगे एंगल बना cos 0 डिग्री। तो ये सिर्फ कितना आया, बी डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, करेक्ट। तो अब सिर्फ और सिर्फ मेरे पास किसकी वजह से होगा, ए और बी की वजह से। अब मान लो ए बी की जो तुम्हें यहाँ पे लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है, एच लेंथ दे रखी है। ठीक है, ए बी की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दी हुई है आपको, एच। तो आप बी डॉट डीएल जो आपका ए बी की वजह से आया है, आप लिखोगे बी डीएल, हमारा एंगल कितना बना था इसके बीच में, cos 0, और cos 0 क्या हो जाएगा, 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल हो जाएगा ये, और डीएल की मेरे को लेंथ इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरा ए बी की लेंथ आएगी बेटा, और ये किसके बराबर है, एच के बराबर। तो ये किसके बराबर आया, बी एच। देखो यहाँ भी लिख सकती हूँ मैं, बी ये लेंथ जो है ये मेरी एच के बराबर है, इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। ठीक है, अब आई इनक्लोज निकालेंगे, मुझे बताओ आई इनक्लोज किसके बराबर हो जाएगा। अगर मेरे पास n नंबर ऑफ लूप्स हैं तो n नंबर ऑफ लूप्स में कितना करंट फ्लो करेगा बेटा, एक लूप में अगर आई करंट है तो n में कितना करंट हो जाएगा, एक में कितना करंट हो जाएगा, एक में। अब देखो, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ लूप्स है ना, अगर एक लूप में आई करंट फ्लो कर रहा है तो नंबर ऑफ लूप में करंट कितना हो जाएगा, एन आई। तो जब आई इनक्लोज लिखोगे ना तो यहाँ एन आई इनक्लोज क्या लिखते हैं, एन आई। ठीक है, एन आई, एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बात समझ में आई, एन इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स, याद रखना, पर यूनिट लेंथ, ये पर यूनिट लेंथ वाले हैं। स्मॉल एन जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। ये एच एज इट इज यहाँ पर हमारे पास है ही। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट एन आई। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अगर सोलेनोइड की वजह से तुमसे उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड पूछते हैं कितना होगा, तो कितना होगा, म्यू नॉट एन आई। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए जेई के पर्पज से। दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट ओनली, कितना, म्यू नॉट एन आई। अब देखो, जैसे जैसे तुम बाहर की तरफ आते हो ना, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट डिक्रीजिंग। और जैसे ही तुम इस सोलेनोइड के एंड पे पहुंच जाते हो तो एंड पे मैग्नेटिक फील्ड आधे से घट जाता है। इनसाइड कितना हुआ, इनसाइड आया मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलिनोइड। अब बात करते हैं देखो इसके एंड पे, कि सोलिनोइड के एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जैसे जैसे आप उस एक्सिस से बाहर की तरफ मूव करते हो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और सोलिनोइड के एंड्स तक आते आते क्या हो जाता है, वीकर हो जाता है। यानी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सेंटर के जो था, सेंटर से आधा हो जाएगा कितना, मैग्नेटिक फील्ड एट एंड्स म्यू नॉट एन आई बाई 2, आधा हो जाएगा।
ठीक है, कितना हो जाएगा, हाफ म्यू नॉट एन आई बाई 2। फॉर्मूला समझ में आ गया? ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले ही याद रखने हैं बस। उसके अलावा अगर मान लो मैं सोलिनॉइड को किसी मीडियम में रख दूं, ठीक है, अगर मैं सोलिनॉइड को किसी मीडियम में रख देती हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले म्यू नॉट था, म्यू नॉट कहाँ यूज करते हैं, म्यू नॉट यूज करते हैं इन एयर। अगर मैं किसी मीडियम में रखूंगी तो आप क्या लिखोगे, म्यू मीडियम एन आई। अब मीडियम के लिए हम इस परमेबिलिटी को क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन आई, जैसे उसमें लगते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन एम, ऐसे ही म्यू एम। तो म्यू एम किसके बराबर हो जाएगी, म्यू नॉट एयर की परमेबिलिटी, म्यू आर क्या हो जाएगी, रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, तो म्यू एम को क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लो। ठीक है, अब देखो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, म्यू आर को एक तरफ कर दूं और ये लिख दूं म्यू नॉट एन आई, तो ये मेरी मीडियम वाली है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड वाली कितनी हो जाएगी, देखो म्यू आर टाइम्स ऑफ बी नॉट, बी नॉट कौन सी थी, जो मेरी एयर में थी। मैग्नेटिक फील्ड अगर आप सोलिनॉइड को किसी मीडियम में रख देते हो तो म्यू आर टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, म्यू आर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, ये याद रखना। क्या समझ आया, 3-4 पॉइंट समझ में आए। पहला पॉइंट, सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, मैग्नेटिक फील्ड एट एंड्स, एंड्स पे कितना हो जाएगा, हाफ म्यू नॉट एन आई बाई 2। सेकेंड, मीडियम में कितना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई, क्या कितना टाइम्स, म्यू आर टाइम्स। ठीक है, बस ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, दैट्स इट, उससे ज्यादा तुम्हें नहीं याद रखना। चेक करो क्या बी ऑप्शन जो टिक कर रखा है ये सही है या गलत है। जो ये क्वेश्चन टिक किया हुआ है, दिस इज करेक्ट और रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन ठीक है क्या, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, संगरूर गर्ल्स ग्रेट।
तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 42500 टन है। If a current of 5 ampere is flowing through it, what is the magnetic field at its center? Let's see. This is the formula. 4 pi की वैल्यू 4 pi into 10 to the power -7. मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं 4250। यहाँ पर हमने 4250 लिख दिए। अब याद रखना ये पर यूनिट, हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे लेंथ ही 1 मीटर की है तो कोई दिक्कत नहीं आई, बट याद रखना लेंथ से जरूर डिवाइड करेंगे। करंट 5 दिया हुआ है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वेल डन एवरीवन, ग्रेट, बहुत अच्छे। चलिए इस वाले को करिए। हाँ जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन, इसका भी यही है क्या ऑप्शन? ठीक है, लेट्स चेक। ग्रेट। देखो आपने नंबर ऑफ टर्न्स को भी हाफ कर दिया और करंट को 2 टाइम्स बढ़ा दिया। तो अगर मैथमेटिकली भी देखें तो म्यू नॉट विल रिमेन सेम, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट शुड बी हाफ। यहाँ पर हाफ कर दिए तो आप n/2 रखेंगे, बट आपने करंट को दो गुना बढ़ा दिया, तो देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन सेम। इस केसेस में मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, रिमेन सेम रहेगी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ओके, नो 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 नो, ऐसे तो तुम देख लोगे। डू दिस वन, ये वाला करो। फिर ऑप्शंस, मुझे नंबर बताना, नंबर मैग्नेटिक फील्ड का कितना आ रहा है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में नंबर ही लिखना। लेट्स चेक किसका आंसर आया है। 10 to the power -2, ओके।
10, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो क्या है इसमें हमारे पास, सोलिनॉइड हैविंग टर्न्स 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो ये 200 टन पर सेंटीमीटर थे। तो जो फॉर्मूले में एन होता है वो पर यूनिट लेंथ तो होता है, बट लेंथ शुड बी इन मीटर्स, है ना, मीटर्स में हम लेंगे, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है। तो अब आगे देखो क्या कह रहा है, हैविंग मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स एक्सिस इज दिस, एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें ऑलरेडी गिवन है। अनदर सोलिनॉइड हैविंग टर्न्स 100 सेंटीमीटर कैरीज करंट दिस, तो देन मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे दो बार तुम्हें दो बार सेम फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट। तो पहले वाले में पहली बात तो नंबर ऑफ टर्न्स को पर मीटर लिखोगे, तो पर मीटर में ये कितना हो जाएगा 2000, है ना, 2000 हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला जो सेंटीमीटर वाला है ये 1000 हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट करोगे तो दिस विल कम आउट 6.28 टेंस टू द पावर -2। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड वाले में ये n/2 हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले में 2000 थे, इसमें ये 1000 हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स आधे से घट गया। तो करंट यहाँ पे कितना हो जाएगा उसका 1/6 मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इज 1/6 ऑफ B1, तो कितना बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मोर अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा बी ऑप्शन। बच्चों ने कर लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बच्चों का सही भी आंसर आया है। ओके, नाउ 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 नाउ, अच्छा बेटा मुझे ये बताना, इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है, सोचो। टू कोएक्सियल सोलिनॉइड हैव सेम लेंथ, दोनों की सेम लेंथ है, ठीक है, दोनों को, एक को उसके इनसाइड रखा हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 और N2 है, करंट I1 और I2 फ्लो कर रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो कैसे हो सकती है, पता चली ना, कब जीरो हो सकती है। मान लो देखो मेरे पास एक ये सोलिनॉइड है, ध्यान से देखो, ठीक है, सपोज दिस इज सोलिनॉइड, है ना, इसमें ऐसे टर्न्स होंगी इस तरीके से, है ना, ये टर्न्स हैं उसमें। इसके अंदर क्या रखा हुआ है, इसके अंदर मैंने एक और सोलिनॉइड उठा के पटक दिया, इसके अंदर मैंने एक और सोलिनॉइड रख दिया ऐसे। अब क्या बोला है कि दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एक में N1 और दूसरे में जो टर्न्स है वो N2 है। करंट एक में I1 है और एक में I2 है, बट डायरेक्शन अपोजिट कर दी बेटा। अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अपोजिट, एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, एक पीछे की तरफ बनाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगी। तो वो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो कब होगी, ये बता दीजिए, कब मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, कौन से केस में, बताओ। ये चार केसेस हैं, कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें जो हमारा इनर कॉइल है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए। देखो जो अंदर वाला होगा ना, जो मैंने ग्रीन पेन से बनाया है, सुनो, जो हमने ग्रीन पेन से बनाया है उसमें बेटा दो मैग्नेटिक फील्ड होंगी, एक तो उसकी खुद की वजह से, एक तो उसके खुद के करंट की वजह से, और एक जो ऊपर उसके सिलेंडर वो रखा हुआ है सोलिनॉइड, तो दो सोलिनॉइड की वजह से फील्ड आएंगी। अब दोनों सोलिनॉइड में डायरेक्शन अलग है, तो मान लो एक की वजह से फील्ड इधर की तरफ है और दूसरी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हो जाएगी, सपोज दिस इज B1, दिस इज B2। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ B1 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ B2 बराबर हो जाए, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो अपोजिट है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो जाए तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब फॉर्मूला क्या होगा देखो, μ0 N1 I1, μ0 N2 I2, μ0 से μ0 कट गया, तो एक केस क्या बना, I1 N1 किसके बराबर हो जाए, I2 और N2 के, करेक्ट। तो यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, ट्रू है। और और बताओ, और ऑप्शन नंबर सी भी कह रहा है क्या कोई, भाई क्यों सी क्यों नहीं हो सकता, डी डी क्यों बोल रहे हो, वाई डी। ऑप्शन नंबर सी में क्या खराबी है, अगर I1 I2 के बराबर हो जाए, N1 N2 के बराबर हो जाए, तो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंडेंसी बचेगी, μ0 पे, μ0 तो इज ऑलरेडी अ कांस्टेंट, तो यहाँ पर ये मल्टी करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन मेरे सही हैं, दोनों ऑप्शन सही, बढ़िया, दोनों ठीक हैं, समझ में आ गई। क्या ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों होगी, क्या हमें ये आइडिया लगा कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों होगी, सबको कुछ आइडिया लग रहा है कि वाई मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। हम्म,
बेटा एमटीएस गर्ल्स, क्या आपको समझ में आया कि इनर वाले सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों हो सकती है? देयर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम एमटीएस गर्ल्स, ओनली एमटीएस संगरूर इज रिस्पॉन्सिंग, मेरिटोरियस गर्ल्स बॉयज, मेरिटोरियस फिरोजपुर, sometimes संगरूर girls. I don't know what are you guys doing. Okay, now solve this question. Solve this. कल हम शुरू कर देंगे कौन सा चैप्टर? इसी का फोर्स वाला टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी. ऑप्शन नंबर बी. नो नो नो, इसका तो ऑप्शन नहीं आया. सी. ऑप्शन नंबर सी. यस, ऑप्शन नंबर सी. एंड पे क्या हो जाएगी? पहली बात तो इतना याद रखना, एंड्स पे आधी हो जाती है. ठीक है, तो जस्ट फॉर्मूला पुट करना था. 50 टर्न्स हैं आपके पास, और पर ये देखो ये भी पर सेंटीमीटर है, ये पर सेंटीमीटर है. हमें पर मीटर चाहिए, तो पर मीटर पे कितना हो जाएगा? 50 × 100, तो कितना? 5000 है ना. पर सेंटीमीटर से पर मीटर करना है ये, पर मीटर, तो ये 5000 हो जाएगा. तो बाकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. इनसाइड के लिए फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई, एंड के लिए आधा म्यू नॉट एन आई बाई 2. तो इसका एक सिंपल सा लास्ट एक क्वेश्चन और बचता है. एक फिर बेटा टॉरॉइड आता है. टॉरॉइड में क्या करते हैं? टॉरॉइड का ओवरव्यू ले लो. जैसे आपका सोलिनॉइड है ना, देखो ये जो सोलिनॉइड है, इस सोलिनॉइड को क्या कर दो? एंड टू एंड कनेक्ट कर दो. ये सोलिनॉइड का एंड ए, सोलिनॉइड का एंड बी, इनको एंड टू एंड कनेक्ट कर दो. तो क्या ये एक सर्कुलर वायर बन जाएगी ऐसे? ये एक ऐसे सर्कुलर बन जाएगा. सोलिनॉइड को एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया, तो एक सर्कुलर क्लोज लूप बन गई. बस. अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? बताओ मुझे. क्या जो ये खाली रीजन दिख रहा है, क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी? पहले बस मुझे इतना बता दो. यस. यस एमटीएस. मुझे बस ये बताओ, जो मैंने ये ब्लू 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 कलर दिखाया है, क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी? बस मुझे यस और नो बताओ. ये खाली रीजन है, तुमने सोलिनॉइड को पकड़ के ऐसे गोल बना दिया, क्या ये जो खाली बीच का रीजन है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी? नो. वेरी गुड. नहीं होगी ना. मैग्नेटिक फील्ड तो सारी इस लूप के अंदर है ना. जो तुमने ये वायर लपेटी है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. बाहर कैसे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी? करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा. करंट को तुमने इंक्लोज कर रखा है किससे? ये देखो ये वाली जो लूप्स हैं, इनसे, इनके बीच में तुम्हारे पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना. तो इस जो ये जो होलो पॉइंट है, जिसे हम बी इनसाइड बोलते हैं, यहाँ हमारे पे कोई मैग्नेटिक फील्ड देखने को नहीं मिलेगी मेरे बेटा जी. यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालते हैं? हम फोर इनसाइड, कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी. तो इसका हम ओवरव्यू लेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. अगर आज की क्लास में किसी को डाउट है सॉलिनॉइड पे तो पूछ लीजिए. ठीक है. ओके देन, बाय एवरीवन. प्लीज रिवाइज करना, जहां तक आज मैंने पढ़ाया है रिवाइज करके आना. कल मैं सबसे पूछूंगी फॉर्मूला.
एवरीवन, एम्पियर्स लॉ, बायोट सावर्ट लॉ एंड सोलिनॉइड। कल स्टार्ट कर देंगे टोरॉइड एंड फोर्स। बाय बाय बाय।